दोस्तों बहुत मुझे दुख हो रहा है बताते हुए कि हमारा 30 डेज़ का जो रेगुलर चैलेंज था उसमें कल हमने एक दिन स्किप कर दिया, हमने मिस कर दिया और ड्यू टू सम हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा डे 16 है ऑफ 30 डेज़ स्पीकिंग चैलेंज। दोस्तों बहुत मुझे दुख हो रहा है बताते हुए कि हमारा 30 डेज़ का जो रेगुलर चैलेंज था उसमें कल हमने एक दिन स्किप कर दिया, हमने मिस कर दिया और ड्यू टू सम रीज़न मैंने एक्चुअली कहीं मैं ऑफ़िस की काम की वज़ह से बाहर गया हुआ था और मुझे लगा था मैं शाम तक 9-10 बजे तक 11 बजे तक भी आता हूँ तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे आने में ही 3 से 4 बज गए और बहुत मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालाँकि मैं रास्ते में भी प्लान कर सकता था, बट मैं किसी के साथ में था, अगर मैं अकेला भी होता तो कहीं न कहीं मुझे मौका लग जाता। तो एनीवेज़ अब वो दिन चला गया, बट हम आगे से इस चीज़ को कंटिन्यूअसली रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो हैबिट को लेके होने वाला है। हैबिट क्या होती हैं? कैसे हमारे जो लाइफ है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं? एक आर्टिकल पढ़ा था, वो जेम्स क्लियर का आर्टिकल है, जिन्होंने एटॉमिक हैबिट बुक, ऑलमोस्ट सबने ही वो नाम सुना होगा। तो उन्हीं ने ये आर्टिकल जो है लिखा है और हैबिट्स के उन्होंने कुछ 4 पोर्शन बताए हैं कि इन सब चीज़ों से हमारी जो हैबिट है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो 4 पोर्शन में से पहला है क्यू, इसको स्पेल करेंगे तो CUEQ, एंड देन उसके बाद क्रेविंग है, देन रिस्पॉन्स एंड देन रिवॉर्ड। तो बाकी के जो 3 हैं उनको हम लोग लेटर ऑन आने वाली वीडियोस में या जैसे भी मैं कभी और कवर करूँगा, लेकिन अभी का जो मेरा पार्ट है वो क्यू है। क्यू इज़ समथिंग लाइक एक ट्रिगर जिससे हमारी जो हैबिट है वो फॉर्म होती हैं। कोई भी चीज़ हुई, मेरे को किसी ने कुछ बोला, कुछ अच्छा बोला या खराब बोला, तो वो केस में वो जो ट्रिगर्ड जो मैंने सुना है उस तरीके से उसमें मैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो जो वहाँ से एक आया, फिर उसके आंसर में क्या आगे रिस्पॉन्स क्या है, मेरा रिएक्शन क्या है, तो वो सारी चीज़ें तो उसके बारे में बात करेंगे। क्यू के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्यू के अंदर भी हमारे 5 टाइप के ट्रिगर्ड होते हैं। आप क्यू को सिंपली ट्रिगर्ड समझ सकते हो। जो ट्रिगर्ड हमें मिलता है उसके बेसिस पे हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो क्यू के अंदर 5 ट्रिगर्ड होते हैं, पाँचों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारा एक टाइम क्यू होता है, फिर सेकंड आता है हमारा लोकेशन क्यू, थर्ड आता है प्रीसीडिंग क्यू एंड फोर्थ आता है इमोशन, फिफ्थ आता है अदर पीपल। सो टाइम क्यू जो हमारा वो टाइम बेसिस पे होता है, लाइक तुम्हारी जो हैबिट डे टू डे तुम लाइफ में करते हो, जैसे लंच टाइम हो गया, ठीक है? अब लंच टाइम तुमने प्लान नहीं किया है कि लंच टाइम होना है या नहीं होना है, एनीवे लंच टाइम तो होगा ही, हर एक दिन लंच टाइम होता है, हर एक दिन 1 बजेगा दोपहर का। तो ये टाइम देख के ओके, तुमने टाइम देखा कि हाँ लंच टाइम हो गया, तुमने उस टाइम क्यू को फॉलो किया है कि सुबह का तुम्हारा जो अलार्म है वो 7 बजे का अलार्म है, वो तुम्हें ट्रिगर्ड करेगा। लंच टाइम हो गया, जिम टाइम हो गया, या कॉफ़ी का टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा आ जाता है लोकेशन क्यू। लोकेशन क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, कभी कभी आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो आप काम इसलिए करते हो जस्ट बिकॉज आप उस लोकेशन पे हो। मतलब सुनने में थोड़ा लगेगा कि हाँ, बट ऐसा होता है। लेट्स से आप अगर किचन में एंटर कर रहे हो, ठीक है, आपने देखा वहाँ पे सामने कुछ स्वीट्स या कुछ भी रखा है ऐसा जो आपको पसंद है, तो जस्ट बिकॉज आपने वो वहाँ पे एंटर किया, सिर्फ इसी रीजंस की वजह से आप उसको खाओगे या उसको ले लोगे। अगर आप वहाँ नहीं जाते तो आप नहीं खाते उस चीज़ को। ठीक, जब भी अपना फ्रिज ओपन करते हो उसमें मिठाई रखी है, बट जो किसी भी रीजंस की वजह से डॉक्टर ने तुम्हें मिठाई खाने के लिए मना किया है, ठीक है, तो फ्रिज खोलते हो तो तुम्हारी बेसिक हैबिट क्या है कि तुमने खोला और मिठाई ले ली। अगर उसको इम्प्रूव करना है, हैबिट को ठीक करना है, तो उसका जो सही तरीका है वो क्या है? तुम फ्रिज को ओपन करोगे एंड देन आप 1 सेकंड का पॉज लोगे और एनालाइज करोगे कि आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा, प्लेजर ओके, मतलब खा के आप सातवें आसमान पे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका असर जो है वो ख़राब है, तो इस वजह से आपको वो अवॉइड करनी पड़ेगी। ये हो गया अपना लोकेशन वाला करते हो। दूसरा आता है प्रीसीडिंग क्यू। तो इसके अंदर ये होता है कि आपने ऐसा कोई काम किया जिससे कि आपने दूसरा काम किया। मीन्स लेट्स से मैं बाइक पे बैठा और बाइक पे बैठते ही मेरा सबसे पहला काम क्या था, मैंने चाबी लगाई, ठीक है? तो जो मैं बाइक पे बैठा वो मेरा प्रीसीडिंग क्यू है और चाबी लगाना मेरी हैबिट है, ठीक है? तो ये प्रीसीडिंग क्यू ऐसा है कि जो आप करते हो उसके बाद आपकी हैबिट जो है स्टार्ट होती है। लेट्स से तुम्हारी हैबिट हो सकती है कि सुबह सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद तुम्हें
पानी पीना होता है, या फिर तुम जैसे ही अपने जॉगिंग वाले शूज़ पहनते हो तुम जॉगिंग के लिए निकल जाते हो, या फिर तुमने फ़ोन चार्ज पे लगाया हुआ है, तुमने तुम्हारी डेली की हैबिट है, फ़ोन तुमने चार्ज पे लगाया और आप किसी भी टाइप की कोई रीडिंग स्टार्ट कर दी, बुक रीड। इसमें जो फोर्थ आता है इमोशन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको कोई काम करना है तो उसमें आपका इमोशनल इन्फ्लुएंस होता है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब ऑफिस से आपको टास्क मिल गया कि आपको ये करना है, और आपने इस तरीके से हैबिट बनाई हुई है कि आपको टास्क मिलते ही उसको ख़त्म करना है, तो वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। लेकिन इन केस अगर उसमें आप ओवर थिंकिंग करोगे या इमोशनल उसमें जाओगे, तो वो केस में आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो चीज़। जैसे अगर आप स्ट्रेस हो, तो आप फाइंड आउट करने की बजाय कि मैं किस चीज़ के लिए स्ट्रेस्ड हूँ, आप एक्चुअल में डूम स्क्रॉलिंग या यूट्यूब पर वीडियो देखने लग जाते हो, या आप बोर फ़ील कर रहे हो, तो बोरिंग में कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए या अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय तुम अपने फ्रेंड को कॉल करते हो और आप ऐसे ही घूमने निकल जाते हो। एंग्शियस फ़ील कर रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत सारी नॉइज़ से आप लड़ने लग जाते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप पेपर में नोट डाउन करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, और क्या चीज़ है जो मुझे ऐसा फ़ील करवा रही है, सो दैट मैं उसके ऊपर काम करूँ, मैं उसके ऊपर जो है उसको ओवरकम करूँ। एक लास्ट पॉइंट आता है बाय अदर पीपल। अब बाकी लोगों से हमारी हैबिट्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस है। हमें लगता है कि हम लोग की जो हैबिट्स है वो फुल्ली हमारे कंट्रोल में है। ऐसा मुझे लगता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मुझे लगता था कि हमारी जो हैबिट्स है ना वो फुल्ली हमारे कंट्रोल में है, और जो इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हमारे इमोशंस का हो सकता है कि ठीक है, मेरा मन नहीं है अभी ये करने का, तो मैं इसको बाद में करूँगा, लेकिन इट इज़ ऑल अंडर माय कंट्रोल कि ये करना है मुझे। लेकिन जो अदर पीपल होते हैं, उनके पास भी कुछ परसेंटेज ऑफ कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, और सबका सबके ऊपर होता है, ऐसा नहीं है मतलब ओनली आई एम द वन। तो उसमें कैसा रहता है, लेट्स से लंच टाइम हो गया, हालांकि मैं अपना काम कर रहा था, मेरे फ्रेंड ने बोला लेट्स गो फॉर अ लंच, तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने काम कर छोड़ के और हम लोग लंच करने के लिए चले गए। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, जस्ट बिकॉज उसने कहा तो मैं गया। या फिर कोई टी ब्रेक में माय फ्रेंड सेड कि लेट्स गो फॉर अ सिगरेट और स्मोकिंग, तो वो केस में अगर तो मैं करता हूँ तो मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं कभी मना नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैव सीन द रियल एग्जाम्पल, दे आर एवरी टाइम दे आर रेडी फॉर दैट। एंड या फिर जैसे मेरा जो फ्रेंड है, मैं कभी जल्दी जिम पहुंच गया और मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो जैसे ही आया देन हमने वर्कआउट स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बिना कर नहीं पाऊंगा या मुझे आता नहीं है या वो मेरे बिना नहीं कर पाएगा। एक होता है कि हम लोग का दूसरे लोगों का हमारे ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस होता है, और उसकी वजह से हम लोग की जो हैबिट्स है वो थोड़ा सा कंट्रोल में चीज़ें होती। अब मेरा मन भी कर रहा है, मैं लेट भी हो रहा हूँ, और मुझे जल्दी से वर्कआउट करके घर भी जाना है, स्टिल आई एम वेरी कामली वेटिंग फॉर हिम। ओके, सो या इस तरीके से हम बाय अदर पीपल जो है कंट्रोल्ड है। सो ये था वीडियो अबाउट सम हैबिट्स, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था मुझे लगा आपको मुझे शेयर करना चाहिए, और मुझे उसको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्रेस करना चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। एंड इसका जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने उसको कुछ पार्टीशन में डिवाइड किया है। सो मैंने चार में से अभी एक ही पोर्शन को कवर अप किया है, और वो एक ही पोर्शन में हमारे 5 पॉइंट थे क्यू के अंदर, ट्रिगर्ड के अंदर, तो उसको हमने एक सेपरेट में रखा है मैंने, और मैं आगे का जो चीज़ है वो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो मैं कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो उसमें कवर करूँगा। मे बी आई डोंट नो, अभी जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रिगर्ड हैं, जो हमें अफेक्ट करते हैं, हमें डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं, या जिनकी वजह से हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, और कैसे जो है अपने डिसीजन को हम लोग बेटर कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ़ माय फ्रेंड्स टेलिंग मी कि लेट्स गो फॉर अ सिगरेट और समथिंग, सो इवन इफ आई वांट, अगर मैं स्मोकिंग करता भी हूँ, स्टिल आई कैन से कि नहीं यार थोड़ा रुक के चलते हैं, मुझे ये काम है। तो वो एक हो गया कि तुमने एक अपनी खुद की अथॉरिटी लेके अपने काम को पहले प्रायोरिटाइज करके, और स्मोकिंग को आपने लास्ट में रखा, ठीक है। तो वो जस्ट एक एग्जांपल है, मतलब आप उस चीज़ को समझ सकते हो। बाकी के जो भी जितने भी ये हैं क्यू हैं, लाइक टाइम बेस में आप कह लो कि मॉर्निंग आपने अलार्म लगाया, आप उठे हो या नहीं उठे हो वो आपके ऊपर है, मतलब वो आपका टोटली रिएक्शन है।
लेकिन अलार्म तो बजा है 7 बजे, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, 7 तो बजेंगे ही, उठना या नहीं उठना आपके ऊपर है। तो हैबिट में आप उस चीज़ को इम्प्रूव ऐसे कर सकते हो कि 7 अगर बजे हैं तो मुझे उठना ही है, ठीक है? उसमें कुछ वो नहीं है, ना। तो गाइज़ आज के लिए ये हमने हैबिट्स और उसकी जो क्यू है उनके बारे में पढ़ा, जो हमारे ट्रिगर्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ा। बाकी हम क्रेविंग, रिसोर्सेज़ और रिवॉर्ड के बारे में एक बार फिर से जो है हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे हम लोग उनको अपनी डे टू डे यूजुअल लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके।